द फंडामेंटल्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन। हेलो और वेलकम इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त और बिल्कुल इनविजिबल कॉन्सेप्ट के अंदर डीप डाइव करने वाले हैं जो बेसिकली इस पूरी डिजिटल वर्ल्ड को साइलेंटली और स्मूथली रन करता है। सोचिए, जब हाईली एडवांस स्मार्टफोन्स यूज़ होते हैं या मैसिव कंप्यूटर्स पर एक साथ मल्टीपल हैवी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, तो बैकग्राउंड में एक कॉन्स्टेंट मैजिक ऑपरेट कर रहा होता है। हम बात कर रहे हैं गार्बेज कलेक्शन की। ये वो क्रूशल फंडामेंटल मैकेनिज्म है जो ग्लोबली हर मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की टेक्निकल फाउंडेशन को हमेशा हाईली स्टेबल और क्रैश फ्री रखता है। ये एसेंशियली टेक वर्ल्ड का अनसंग हीरो है। अ रियल लाइफ क्लटर प्रॉब्लम। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट किचन का सिनेरियो इमेजिन करें। ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं, शेफ्स तेजी से कुकिंग कर रहे हैं, हर चीज़ परफेक्टली फास्ट पेस्ड और हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन अचानक पूरा किचन ऑपरेशन कंप्लीटली हॉल्ट हो जाता है, सब कुछ लिटरली रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सारी क्लीन प्लेट्स यूज हो चुकी हैं और डर्टी प्लेट्स का एक ह्यूज अनमैनेजेबल पाइल बन चुका है। अगर कोई कांस्टेंट बैकग्राउंड प्रोसेस उन डर्टी प्लेट्स को वॉश नहीं करेगा ना, तो नए ऑर्डर सर्व करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये एक मैसिव ऑपरेशनल बॉटलनेक बन जाता है। किचन तब तक आगे मूव नहीं कर सकता जब तक वो क्रिटिकल रिसोर्सेज यानी प्लेट्स दोबारा परफेक्टली क्लीन और अवेलेबल ना हो। सेक्शन 2, द डिजिटल मेमोरी डायलेमा। अब इस फिजिकल किचन स्पेस और हमारी डिजिटल डिवाइस मेमोरी में एक क्रिस्टल क्लियर पैरेलल मौजूद है। जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल्स और प्लेट्स की कैपेसिटी स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्ट डिवाइसेस और क्लाउड सर्वर्स में रैम यानी एक्टिव डिजिटल मेमोरी फाइनाइट और लिमिटेड होती है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन करता है तो उसे टेम्पररीली अपना डेटा स्टोर करने के लिए हार्डवेयर स्पेस चाहिए होती है। ये बिल्कुल एक नए ऑर्डर के लिए क्लीन प्लेट निकालने जैसा है। इस कोर प्रोसेस को टेक्निकल टर्म्स में मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक रनिंग सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली बस मेमोरी एलोकेट करता रहे और पुराने अनयूज्ड डेटा को क्लियर न करे, तो सिस्टम एसेंशियली चोक हो जाएगा। इवेंचुअली रैम की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एप्लीकेशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्रैश कर जाएगी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। और ये ही वो मैसिव चैलेंज है जिसे हम प्राइमरी डिजिटल मेमोरी डायलेमा कहते हैं। सेक्शन 3, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। तो इस एक्सट्रीम डिजिटल डिलेमा को स्मार्टली सॉल्व करने का आखिर अल्टीमेट तरीका क्या है? यहाँ डायरेक्ट एंट्री होती है गार्बेज कलेक्शन की। गार्बेज कलेक्शन बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये कॉन्टिन्यूअसली बैकग्राउंड में साइलेंटली ऑपरेट करता है, उन टेम्पोररी डेटा आइटम्स को प्रोएक्टिवली फाइंड करता है और फिर सिस्टमैटिकली डिलीट कर देता है जो अब प्रोग्राम को फर्दर रिक्वायर नहीं होते। इसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का अल्टीमेट टायरलेस ऑटोमेटेड डिशवॉशर ही समझ लें। ये इनविजिबल बैकएंड मैकेनिज्म लगातार स्टेडली रन करता रहता है, उन डिस्कार्डेड डिजिटल प्लेट्स को थरली क्लीन करके फ्रेश मेमोरी स्पेस को एक्सट्रीमली क्विकली रेडी करता है, ताकि हैवी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बिना किसी लैग के हमेशा परफेक्टली परफॉर्म करती रहें। ये पूरा हाईली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दरअसल 3 कोर सिंपल स्टेप्स पर बेस करता है। नंबर 1, एलोकेट मेमोरी। जब कोई प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है या नया डेटा स्टोर करना चाहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली उसे फ्रेश मेमोरी डायनामिकली असाइन करता है, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे कि इनकमिंग नए ऑर्डर के लिए क्लीन प्लेट पिक की जाती है। नंबर 2, आइडेंटिफाई अनयूज्ड आइटम्स। सिस्टम का बैकग्राउंड एल्गोरिथम लगातार डायनामिकली ट्रैक करता है कि कौन सा डेटा अब एक्टिव रीच से बाहर हो चुका है, जिसे सॉफ्टवेयर लॉजिक में ऑर्फन रेफरेंसेस कहा जाता है, यानी वो स्पेस जो अब कंप्लीटली यूजलेस है, ठीक उस डर्टी प्लेट की तरह जो अननेसेसरीली टेबल घेर कर रखी हुई है। और फाइनली नंबर 3, रिक्लेम स्पेस। इस एब्सोल्यूट फाइनल स्टेप में सिस्टम उन ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स को वाइप आउट करता है और उस खाली स्पेस को मास्टर मेमोरी पूल में वापस इंडिपेंडेंटली ऐड कर देता है। इसे मेमोरी डीएलोकेशन भी कहते हैं और ये डर्टी प्लेट को वॉश करके दोबारा रेडी टू यूज एक्टिव शेल्फ पर रखने के परफेक्ट इक्विवेलेंट है। ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंडलेस लाइफ साइकिल लगातार मिलीसेकंड बेसिस पर रिपीट होता रहता है। सेक्शन 4, व्हाई ऑटोमेटेड क्लीनअप मैटर्स। आखिर इस ऑटोमेटेड बैकग्राउंड सिस्टम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एब्सोल्युटली मैसिव है और इसका डीप इम्पैक्ट ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। सबसे पहले, ये यूनिवर्सली अनोइंग और हाईली अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम क्रैशेस को एक्सट्रीमली प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करता है। दूसरा सबसे क्रिटिकल बेनिफिट ये है कि ये लिमिटेड हार्डवेयर मेमोरी यानी रैम मॉड्यूल्स को कंटिन्यूअसली फ्री करता रहता है, ताकि डिवाइस पर हैवी मल्टीटास्किंग कंप्लीटली फ्लॉलेसली ऑपरेट हो सके। तीसरा और टेक्निकली सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि ये एंटायरली ऑटोमेटिकली रन करता है। डेकेड्स पास्ट में सीनियर डेवलपर्स को मैनुअली एग्जैक्ट लो लेवल कोड लिखना पड़ता था हर सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी को क्लियर करने के लिए। अगर एक माइनर सी भी इंटरनल ओवरसाइट हो जाती तो क्रिटिकली डेंजरस मेमोरी लीक्स क्रिएट हो जाते थे, जिससे पूरा सर्वर सिस्टम ग्रेजुअली स्लो डाउन होकर टोटली डेड हो जाता था।
ये पावरफुल मॉडर्न गार्बेज कलेक्शन इन कंप्लीटली डिजास्टरस मेमोरी क्लीनअप एरर्स को प्रैक्टिकली जीरो कर देता है। इस मैसिव शिफ्ट से डेवलपर्स का कीमती डीबगिंग टाइम सेफली बचता है और अनब्रेकेबल डिजिटल स्टेबिलिटी की गारंटी इनहेरेंटली प्रोवाइड होती है। ये टोटली अनसीन हाईली ऑटोमेटेड बैकग्राउंड प्रोसेसेस एक्चुअली हमारी फास्ट पेस्ड डिजिटल लाइफ और मैसिव ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सॉलिड अनब्रेकेबल बैकबोन है। अगर गार्बेज कलेक्शन जस्ट एक इनविजिबल डिजिटल जैनिटर की तरह 24/7 हर वक्त हमारी डिवाइसेस और हैवी एंटरप्राइज सर्वर्स को परफेक्टली क्लीन और फंक्शनल रखता है, तो सोचने वाली बात यह है, व्हाट अदर इनविजिबल डिजिटल जैनिटर्स आर वर्किंग टायरलेसली टू कीप द मॉडर्न वर्ल्ड रनिंग? ऐसे और कौन से कंप्लीटली हिडन बैकएंड एल्गोरिदम्स हैं जो एक्सट्रीम डेटा सिक्योरिटी या कॉम्प्लेक्स मल्टीकोर प्रोसेसर स्केड्यूलिंग में कंटिन्यूअसली और परफेक्टली साइलेंटली अपना मैसिव टास्क एफर्टलेसली परफॉर्म कर रहे हैं? इन ब्रिलियंटली इनविजिबल मशीनरीज के लॉन्ग लास्टिंग डीप इम्पैक्ट पर जरूर क्रिएटिवली गौर करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यही पावरफुल बिहाइंड द सीन्स एडवांस स्मार्ट ऑटोमेशन ही अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी की एंडलेस पॉसिबिलिटीज को डेली रियलिटी में मैजिकली ट्रांसफॉर्म करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।